नमस्ते सभी को। आपका मैं दिव्या। सॉरी, अभी यहाँ पे सैटरडे है, सुबह है, अभी भी थोड़ी सी नींद में हूँ मैं। और थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो जाती है। 2 चैनल्स के लिए रिकॉर्ड करती हूँ, इंग्लिश और हिंदी में। तो कभी कभी अभी जैसे मैं बोलने वाली थी नमस्ते एवरीवन, विच आई यूजुअली से इन इंग्लिश वन, फिर मुझे ध्यान आया नहीं, ये तो हिंदी में रिकॉर्डिंग करनी है मुझे। एनीवेज, मैं धीरे धीरे अपना प्लान कर लूँगी और छोटी मोटी गलतियाँ होती रहेंगी। तो आज हम ये देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप आपकी सिबलिंग के साथ कैसे है, आपके भाई बहन के साथ कैसा है। और बेसिकली ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में बना रही हूँ मैं। लेकिन ये रक्षाबंधन से बहुत पहले अपलोड होगा। नमस्ते आप सभी को। एक छोटी सी बात करनी थी आप लोगों से। तो ऐसा है कि हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जिसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी ज़्यादा एक्टिविटीज़ पता चलेंगी। कोई वेबिनार हो रहा है, कुछ और हम प्लान कर रहे हैं, तो वो अपडेट्स आपको मिलेंगे। साथ ही में हमारा एक गूगल फॉर्म है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, उसकी सारी डिटेल्स। तो आप प्लीज़ वो फॉर्म भरिए। उसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे कि आपको मतलब किस तरीके की रीडिंग करवाने का मन है। फिर उसके बाद मैं वैसी रीडिंग्स अपलोड करूँगी आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ गूगल फॉर्म भरना मत भूलिएगा और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन ज़रूर करिए। नमस्ते। पहले अपलोड होगा और वो अपलोड होने का रीज़न ये है कि जो लोग अपने भाई बहन के टच में नहीं हैं, किसी कारणवश बहुत ज़्यादा या बात नहीं कर पा रहे, मिले नहीं हैं, तो ये रीडिंग शायद आपको कोई रास्ता दिखाए, शायद आपको ये समझ में आए कि इस रक्षाबंधन कैसे भी आपको आपके सिबलिंग्स के साथ सेलिब्रेट करना है। फिज़िकली नहीं हो सकता, ऑनलाइन करना है, बट जितना भी ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो बेसिकली हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, कैसा था, कैसा है, कैसा रहेगा, और आपके सिबलिंग का, आपके भाई बहन का आपके लाइफ में होने से क्या अंतर है, क्या होता अगर वो आपके लाइफ का हिस्सा नहीं होते या उनकी जगह कोई और आपका भाई बहन होता तो क्या उन्होंने आपकी लाइफ में आके क्या अलग किया है, क्या डिफरेंट है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले आज का इंटरैक्टिव टॉपिक है कि लिखिए नीचे कमेंट में प्लीज़ और लिखिए। और ये वीडियो अपने भाई बहन से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर भाई बहन को ये वीडियो एक्चुअली मिलना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो अपने भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसमें आपको लगे कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ भाई बहन का है, या फिर आप क्या कहते हैं, ये चाहते हैं कि उनको भी पता चले उनके भाई बहन में के बारे में, वो भी क्या सोचते हैं और चीज़ क्या है वो पता चले उनको उनके भाई बहन के बारे में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। मेरे भाई बहन के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे खट्टे मीठे, अच्छे बुरे। बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं होती रहती, बट बहुत सारी चीज़ें जो मेरे हार्ट को टच करती हैं वो मुझे याद रहती हैं। तो उनमें से एक इंसिडेंट है मेरे भाई, मैं शायद इमोशनल हो सकती हूँ मेरे भाई से रिलेटेड। तो मेरी शादी होने वाली थी और शादी के पास दिवाली आई थी। शादी से 2-3 महीने पहले दिवाली आई थी। तो दिवाली पे
हमारे घर में ऐसे जैसे आप कुछ खरीदते हैं तो साथ में छोटा सा गिफ्ट मिलता है, तो वैसे छोटा सा गिफ्ट गोल्डन कलर के का ऐसे रेक्टेंगुलर पैड सा था, उसमें हनुमान जी थे और उसमें हनुमान चालीसा लिखी हुई थी। मुझे भी पसंद आया, मेरे भाई को भी पसंद आया। मैं 24-25 साल की होंगी, वो 18-19 साल का होगा। हम कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन हमने लड़ाई की उसके ऊपर। मुझे वो चाहिए था, उसे भी वो चाहिए था। पता नहीं क्यों, मुझे याद नहीं, बट मैंने गिव अप कर दिया। मैंने उसको दे दिया कि ठीक है ले लो। प्रॉब्ली अवॉइड करने के लिए, लड़ाई ज़्यादा अवॉइड करने के लिए मैंने छोड़ दिया होगा। मुझे रीज़न याद नहीं, बट इतना याद है कि मैंने उसको दे दिया। और टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि उसको याद होगी ये बात कि नहीं याद होगी। फिर जब मेरी शादी होने वाली थी 2-3 महीने बाद, वो हनुमान जी लेकर आया मेरे पास और उसने कहा दीदी आप रख लीजिए। और वो हनुमान जी 17 साल हो गए इस बात को, वो अभी भी मेरे साथ मेरे पर्स में रहते हैं। कहा था ना मैं इमोशनल हो जाऊंगी। तो हाँ, नीचे लिखिए, बताइए कि आपको आपके भाई बहन के साथ कौन सा ऐसा मोमेंट है जो ऐसे इमोशनल बना देता है। आपसे बात करते करते रियलाइज हुआ कि मैं मिस करती हूँ उनको। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एज यूजुअल हमारे पास 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। फिर से बोलूँगी मैं कि आप भी देखिए, अपने भाई बहन को भी दीजिए, जिनको भी लगता है कि जिनके भाई बहन हैं जिनको ये वीडियोस देना चाहिए, शेयर करिए उनके साथ, क्योंकि ये वीडियो आपके भाई बहन आपका बॉन्ड आपके भाई बहन के साथ बनाएगा, बढ़ाएगा। इस वीडियो का पर्पस यही है। ओके, तो हमारे पास 3 पायल है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अब मैं इमोशन से बाहर आ गई हूँ, फॉर्म में आ गई हूँ। ठीक है, तो 3 पायल हुए, पायल 1, पायल 2, पायल 3। आप चूज़ कर सकते हैं चार्म से। तो पायल 1 है हमारा ये चार्म, ये एंजल है। पायल 2 है ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया, बर्ड। और पायल 3 है ये एक हाथ, छोटा सा हाथ जिसमें लिखा हुआ है हैंडमेड। ठीक है, और इसके अलावा आप चाहें तो ये जो कार्ड के कलर से भी चूज कर सकते हैं अपना पायल। ठीक है, ये पायल 1, ये पायल 2, ये पायल 3। ओके, तो अपने जिस भी भाई बहन के बारे में सोचना है आपको, उनके बारे में सोचिए और पायल पिक कीजिए। बहुत सारे भाई बहन हैं, अलग अलग पायल पिक कर लीजिए। एक पायल एक से ज़्यादा भाई बहन के लिए भी हो सकता है, क्योंकि यूजुअली भाई बहन की फीलिंग्स सेम सी होती है एक दूसरे के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हाँ, चलिए चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। मेरा आज थोड़ा सा बैक एक हो रहा है, पता नहीं कल मैंने क्या किया था, तो थोड़ा सा मैं ऐसे हिलती डुलती रहूँगी अपने बैक को कंफर्टेबल करने के लिए। ठीक है, प्लीज़ डोंट माइंड। तो हम चलते हैं अपने पायल 1 की तरफ। ओके, आपको थोड़ा मेरा सेटअप डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि कल मुझे एक व्यूअर ने कमेंट किया, बताया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप अपने आप को क्लोज करिए कैमरे के, और कार्ड तो आप हाथ से दिखा सकते हैं, आप
ऐसे बात करिए, आप हमसे बात करिए तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज मैं वो ट्राई कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझे ये बता सकते हैं कि आपको कार्ड ज़्यादा देखना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इतना कम स्पेस है, इतना सा स्पेस है जहाँ मैं कार्ड ओपन करके आपको नहीं दिखा सकती हूँ। जबकि टेबल बड़ी है, थोड़ा सा पीछे कैमरा करूँ तो ज़्यादा दिखेगा। तो आपके लिए क्या बेटर है, मैं दिखना या कार्ड दिखना? प्लीज़ बताइए, ठीक है? इम्प्रूव करने में हेल्प करिए। ओके, चलिए चलते हैं पायल 1 की तरफ। नमस्ते पायल 1। तो पायल 1, आपके लिए आपने ये चूज़ किया है एंजल। पायल, आपको कई बार ऐसे लगता है कि आपके जो भी भाई बहन जिनके बारे में भी आपने उठाया, पिक किया है, वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, और कई बार लोगों के लिए इतना करते हैं कि शायद आपके लिए थोड़ा कम करते होंगे। आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, सबके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, बट आपके लिए तो फिर टाइम ही नहीं है उनके पास। बट पायल 1, कहीं पर हमेशा याद रखिएगा, ये जो जिनके बारे में भी आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपको ऐसा लग रहा हो कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हों, बट कुछ भी डिसीज़न वो लेते हैं या करते हैं तो उसमें आप हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें आप हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, ज़रूर है कि वो एंजल आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एंजल दूसरों के लिए हो सकते हैं, आपको ऐसा लगे कि आपके लिए नहीं है, लेकिन उनका जो भी एक्शन होता है उसमें आपके लिए प्रोटेक्शन है, और वो हमेशा रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने कार्ड्स की तरफ। ओके, अभी भी मेरा एटीट्यूड ये है कि मैं पूरा कार्ड आपको दिखाऊं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा आई गेस। ओके, तो ये हमारा टैरो कार्ड्स है, जो कि ये देखने के लिए है कि ये आपके भाई बहन हैं तो आपकी लाइफ में क्या है, अगर ये नहीं होते तो अलग होती, ठीक है। और ये हमारे पास ऑरेकल कार्ड्स है, पहले आपके रिलेशनशिप कैसा था, आज कैसा है, और इसका भविष्य कैसा होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। तो पायल 1, पहले आपका रिलेशनशिप आपके भाई या बहन जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं कैसा था? ऐसा था कि आपको एक रास्ता, आपको साथ में जीना है, साथ में रहना है, क्योंकि आप भाई बहन हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी कम थी। लर्न कर रहे थे आप, सीख रहे थे आप अपने इस जीवन को, रिलेशनशिप को समझने के लिए सीख रहे थे आप कहीं आप ऐसे बिजी थे जहाँ पर आप एक्चुअली ये रिलेशनशिप उस तरीके से नहीं देख पाए जिस तरीके से आपको देखना चाहिए था। तो जैसे इस इंसान को देखिए, ये इंसान अपनी चीज़ में, अपने आगे के रास्ते में इतना ज़्यादा बिजी है कि ये इस आसपास के फूलों को, ये पानी को, इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा। ये अपने पैशन की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा है कि ये लव को एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो हो सकता है आप में से, जस्ट एन एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उनके भाई बहन पेरेंट्स के साथ होंगे। कुछ लोग आप में ऐसे होंगे कि एज गैप होगा, तो जब एक्चुअली खेलने कूदने का टाइम भाई बहन के साथ आया होगा तब आपकी पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई होगी। तो कुछ ऐसा है जिससे आप पास्ट में अपने ब्रदर सिस्टर ब्रदर के सिबलिंग के रिलेशनशिप को चेरिश नहीं कर पाए, देख नहीं पाए। इंटेंशनली नहीं है, ये सिचुएशनल है, बट ऐसा है। कहीं पर है जहाँ पर आपको आपके रिलेशनशिप की सच्चाई नहीं पता पड़ पाई, सच्चाई दिख नहीं पाई आपको। आप
जी नहीं पाए उस सच्चाई को, जी नहीं पाए उस चीज़ को। कहीं पर किसी कारणवश फिज़िकल दूरी है आपके बीच में हुई है उस टाइम पे बचपन में। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि एज गैप है, तो दीदी है, फिर ऐसे लड़ाई वड़ाई नहीं होगी ज़्यादा, जो दीदी कहेगी वो सुनना पड़ेगा, मम्मी की तरह दीदी हो गई। तो जो एक भाई बहन में खट्टी मीठी चीज़ें होती रहती हैं वो चीज़ नहीं हुई। या आप पढ़ने के लिए किसी और रिलेटिव के पास चले गए तो फिर जो भाई बहन में इंटरेक्शन होता है वो कम हो गया। तो रोज़मर्रा की लाइफ में ये आपके बाकी चीज़ों में आप डिस्ट्रैक्टेड थे, तो आप ये छोटे छोटे प्यारे भरे पल जो है वो आपने मिस किया है। आपकी गलती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बट आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और ये चीज़ आपको बॉदर नहीं करती या आपकी सिबलिंग को भी बॉदर नहीं करती, ठीक है। अब आज आपका रिलेशनशिप कैसा है? नेक्टर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर पहलवान। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं, दुख में सुख में। आप अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है आपके भाई बहन को, तो वो सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में पूछते हैं। उनको पता है कि आप उसको पूरा करेंगे। सिमिलरली आपके भी मन में यही फीलिंग है कि वो आपके लिए हमेशा वहाँ पे खड़े हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर कहीं पर डिस्कनेक्ट था पास्ट में, तो वो अब कनेक्ट हो चुका है। कहीं पर ये डिस्कनेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। मतलब शायद, अब दूसरा एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है कि शायद मुझे नहीं पता आपने नोटिस किया है कि नहीं किया, बट जब आप अपने भाई बहन के साथ रहते हैं तब आपका रिएक्शन और इमोशन उनके लिए अलग होता है। जब आपकी शादी हो जाती है, आप उनसे दूर चले जाते हैं, आपकी नौकरी कहीं लग गई, आप दूर हैं, तब आप उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, ज़्यादा नर्चरिंग होते हैं, ज़्यादा केयरिंग होते हैं। कई बार आपको ऐसे लगता है कि आपने कुछ चीज़ें मिस की जो आप कर सकते थे अपने भाई बहन के साथ, वो आपने नहीं किया, और आज वो टाइम है तो आप आज करेंगे, है ना। तो आपके भाई बहन जो भी, जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, वो आपकी लाइफलाइन है, वो आपकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, वो आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है। आपके सुख दुख में आपको पता है कि वो आपके साथ है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा। आप बहुत सारी जगह पे आपको आपके भाई बहन से, जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, उनसे सपोर्ट मिलता है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फिज़िकल मिले या इमोशनल मिले, आपको पता है कि ये जो भी मेरा सिबलिंग है ये मेरे लिए यहाँ पर है, ये पूरा सपोर्ट देंगे मुझे, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अंधेरे में लाइट है आपके ये सिबलिंग आपके लिए, और आप भी उनके लिए, ठीक है। और ये आपके टूवर्ड्स देखते हैं, आप इनके टूवर्ड्स देखते हैं जब आप अकेले होते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि ये आपके जीवन का हिस्सा है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब देखिए फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। नन ऑफ दिस मैटर, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड, पर्सपेक्टिव। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपका रिश्ता बढ़ेगा। आपको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहाँ हैं, अभी तक आप दोनों के बीच क्या हुआ है, आगे आप दोनों के बीच क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस अंधेरे में ये रोशनी है
ये सिबलिंग आपके लिए, ठीक है। आपकी पूरी तरीके से पर्सपेक्टिव एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक बदल गई है, ठीक है। कहीं आप उनको अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे, देख रहे थे, अंडरस्टैंडिंग का इश्यू था, ठीक है। आज आपको भरोसा है कि ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। कल ये सबसे ज़्यादा मतलब ब्राइट लाइट होंगे आपकी लाइफ में। तो जैसे कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इन सारे प्लैनेट्स में अर्थ एक डिफरेंट प्लैनेट है। अर्थ के पास एक कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से जीवन हो सकता है, यहाँ पे हमारा रहना जीना पॉसिबल है यहाँ पर। उस तरीके से नो मैटर व्हाट, ये इंसान आपकी लाइफ में अर्थ है, जीवन है, ठीक है। कुछ फर्क नहीं पड़ता अब तक क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, आगे जो है वो ये है कि वो ये इंसान आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट इंसान है। आप दोनों की डिपेंडेंसी काफ़ी होगी एक दूसरे के ऊपर, और बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके दुख में अगर आपको कोई सबसे पहला इंसान याद आएगा तो वो ये भाई या बहन जिसके बारे में भी आपने पूछा है वो ये होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनके आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है, ठीक है। विजडम, ऐसा फील हो रहा है कि आप बड़े और ये छोटे हैं। अदर वे राउंड भी हो सकता है, बट इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। तो आप में से कुछ लोग, टू बी ऑनेस्ट, छोटे बड़े का छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे दो अलग अलग सिनारियो समझ में आ रहे हैं। तो अगर आप छोटे हैं तो आपने इनसे कुछ चीज़ें सीखी है, बदमाशी सीखी है ये आपको नॉटीनेस इन्होंने सिखाया है, इन्होंने आपको चीकी बनाया है, इन्होंने आपको आगे रास्ता भी दिखाया है, गलत सही जैसा भी दिखाया हो बचपन में, लेकिन आपको रास्ता दिखाया है, ठीक है। और अगर आप बड़े हैं इनसे, तो इनके आने के बाद आप में बहुत बदलाव आया है। आप रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, आपके लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नया एक्सपीरियंस है कि कैसे जब कोई डिपेंडेंट होता है आपके ऊपर तो आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है। आपको इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है। आपको इन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया है, चीज़ों से लड़ना सिखाया। अगर आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है बचपन में तो उससे आप सीखे हैं, पता है, उससे आपको ये समझ में आया कि आपको खुद के लिए बाहर दुनिया से कैसे जूझना है, कैसे लड़ना है। आप ये ह्यूमन हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ह्यूमन है, ठीक है। और इन्होंने आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर पहनना सिखाया है, ठीक है, जिससे आप अपने आप को, अपने फीलिंग्स को और इनको, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपकी लाइफ में इनके आने से आपने रिस्पॉन्सिबल होना सीखा है, आपने नए बदमाशियाँ सीखी हैं, आपको नई चीज़ें, नए आइडियाज़ पता चले हैं, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है कि ये बड़े हैं आपसे। हम अगर बड़े नहीं हैं तो आपसे, लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपसे ज़्यादा नंबर इनके आपसे ज़्यादा आ रहे होंगे, लोग आपको इनसे कंपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ बातें जो ये बोलते हैं आपको, वो आपकी आंखें खोल देती हैं। तो
पाइल 1, एक सजेशन है आपके लिए कि अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, कहीं सलाह लेना हो, तो इनसे ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये आपके लिए एक लाइट है, ठीक है? ये आपके लिए एक अर्थ है, ठीक है? ये आपको जो भी सजेशन देंगे वो आपको फलित होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा, वही आपके लिए सही होगा, ठीक है ना? अब देखिए तीसरा कार्ड क्या है? मैजिशियन। ये इनके आने के बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आया है, ठीक है? ये आपको हंसी खुशी सब देते हैं, गुस्सा भी कराएंगे तो इनको पता है कि आपको कैसे मनाना है। तो ये जो इंसान है, आप सब जगह का डिप्रेशन, सब जगह का गुस्सा आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और फिर शेयर करने के बाद जो शब्द इनके मुंह से निकलेंगे वो आपके लिए लाइट होंगे, ठीक है? तो आप हर तरीके का इमोशन इनके साथ शेयर कर सकते हैं। इन्होंने आपकी लाइफ में नया विजडम, नया ज्ञान, नया एक्सपीरियंस, नए इमोशंस आपको सिखाए हैं, ठीक है? पाइल 1 बहुत अच्छा है। बैलेंस, हैप्पीनेस, कैसे बातें करना है ये आपने इनसे सीखा है, ठीक है? कुछ चीज़ों के लिए ये आपके लिए रोल मॉडल हैं, कुछ चीज़ों में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊं तो हम तीनों भाई बहन बहुत डिफरेंट हैं, जबकि हम एक ही फैमिली में पले बड़े हैं। हम में से एक को ना बोलना आता ही नहीं है, परेशान होते रहेगा लेकिन ना नहीं बोलेगा। हम में से दूसरे को पता है कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, और उसको किस तरीके से, मतलब उसके ऊपर कोई कमेंट करके ऐसे जा नहीं सकता। उसको पता है कि सामने वाले को ये कैसे बताना है कि आप गलत हैं, ठीक है? और हम में से जो तीसरा है वो काम, क्वाइट, ज्वालामुखी की तरह, जब तक नहीं बोले तब तक सब ठीक है, जहाँ मुंह खोले वहाँ पर फिर एकदम ब्लास्ट, बर्स्ट। या तो रिलेशनशिप रहेगा या रिलेशनशिप नहीं रहेगा, दाएं बाएं बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है? तो क्यों बता रही थी मैं आपको? हाँ, मैं ये इसलिए बता रही थी कि हम तीनों तीन डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, और कहीं पर बचपन में तो हमने ये काम नहीं किया होगा, आई डोंट नो, पता नहीं, बट बड़े होने के साथ मुझे जैसे पर्सनली लगता है मैं बहुत सारी चीज़ें अपने भाई से और अपनी बहन से सीखती हूँ जो मेरे अंदर नहीं है। तो कई बार जैसे वो मुझे, मेरी बहन बोलती कि दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये तो ऐसा ऐसा इंसान है, इसके साथ ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए क्योंकि इसने ऐसा किया है। कई बार ऑन द अदर हैंड मुझे मेरा भाई एकदम सेम ही चीज़ का डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताएगा और मेरी बहन उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताएगी। तो उनसे बात करके, उनसे सजेशन लेके मैं एक अपने अलग डिसीज़न और अलग रास्ते के साथ आगे बढ़ती हूँ। एक अलग थॉट प्रोसेस मेरा होता है जिसमें उनका इन्फ्लुएंस होता है। तो सिमिलरली आपकी लाइफ में भी आपके सिबलिंग का इन्फ्लुएंस है। वो आपको रोशनी दिखाते हैं, वो आपको आगे का रास्ता बताते हैं, ठीक है? आप इनसे चीज़ें ज़रूर शेयर करिएगा पाइल 1, क्योंकि ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका समवेयर अपने आप को एक्सप्रेशन जो है, जो एक्सप्रेस आप अपने आप को इनसे बहुत अच्छा करते हैं। आपका एक्सप्रेशन इनके ऊपर बहुत अच्छा होता है। मतलब इनसे आप जितना खुल के बात कर सकते हैं उतना खुल के बात आप किसी से नहीं कर सकते हैं।
कभी कभी ये हल्का सा नाराज़ या गुस्सा हो जाते हैं आपके ऊपर, लेकिन उसमें भी जब कुछ वो देंगे आपको, चाहे वो सजेशन हो चाहे कुछ और हो, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो चीज़ नज़र नहीं आती वो इनको नज़र आती है आपके लिए, आप में। तो इनसे अगर आप बात करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो आपको रास्ता दिखता रहेगा। ठीक है, अब हम एक कार्ड निकालते हैं। ऐसे अचानक से मन हो गया, ऐसा प्लान नहीं था मेरा, लेकिन एक कार्ड निकालते, देखते हैं आपको क्या करना चाहिए आपके इस सिबलिंग के लिए, इस भाई या बहन के लिए आपको क्या करना चाहिए। जब भी मेरे नाक में खुजली होती है, मुझे ऐसे फील होता है कि जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो मिस कर रहा है। तो ये भाई या बहन एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, शायद बहुत दिन हो गए होंगे, शायद कोई स्पेशल ओकेजन होगा, एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए और लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको विश कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं इनके घर में। अगर आप साथ में नहीं रहते, अगर आप साथ में रहते हैं तो लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जिसमें ये इन्वॉल्व हैं और आप दोनों उसको लेकर एक्साइटेड हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक्साइटमेंट देख रही हूँ जिसमें आप दोनों इन्वॉल्व हैं। आपको क्या करना चाहिए इनके लिए। व्हील ऑफ द ईयर, पेंटिकल्स, आपको क्या करना चाहिए इनके लिए। पाइल 2, पाइल 1, यूजुअली मतलब ये मेरे लिए ऐसे होता है कि टाइम बदलने वाला है, ये सब वो सब, बट यहाँ पे इस टाइम पे, इस पल में जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, इसका मीनिंग ऐसा लग रहा है कि आपको इनको एक्नॉलेज करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए फॉर बीइंग सच अ ग्रेट सिबलिंग। तो इनके लिए गिफ्ट खरीदिए, ऐसा गिफ्ट खरीदिए जो बहुत ज़्यादा ये चेरिश करते हो। जैसे मेरे भाई ने मुझे मुझे पता नहीं आपने इंट्रो देखा या नहीं देखा, बट किसी कंडीशन में, किसी सिचुएशन में मेरे भाई ने मुझे एक हनुमान जी दिए थे जिन पे हम पहले लड़ रहे थे, मुझे चाहिए, और मैंने गिव अप कर दिया था और उसने रख लिया था। बट जैसे मेरी शादी होने वाली थी तो उसने मुझे वो दिया, शादी के एक दिन पहले दिया था शायद, बट उसने मुझे वो दिया और वो आज भी है मेरे पास। तो ऐसा कुछ हार्ट टचिंग उनको दीजिए जो कि उनको भाई या बहन होने का एहसास दिलाए। जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है उसके लिए एक थैंक यू टोकन हो, है ना। चाहे आप अपने जेस्चर से दीजिए, चाहे आप बोल कर दीजिए, बट दीजिए उनको। और वो ये अच्छे भाई बहन हैं, ये आपके जो भी हैं, आपके लिए बहुत सोचते हैं, बहुत करते हैं। कभी कभी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये बड़े भाई बहन हैं तो बोलने में काफ़ी हार्श और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, Pile 1, this is all I can see right now. प्लीज़ अपनी कहानी ज़रूर बताइएगा अपने भाई बहन से रिलेटेड जिनके बारे में भी आपने ये रीडिंग पिक की है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए हर उस भाई बहन से, अपने भाई बहन से और हर दूसरे भाई बहन से जिनको ज़रूरत है अपने सिबलिंग के रिलेशनशिप को एक्नॉलेज करने की। उनको आप ये फॉरवर्ड करिए, क्योंकि इस रीडिंग में सबके लिए कोई ना कोई मैसेज है। ठीक है, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। आपसे हम जल्दी मिलेंगे पाइल 1 अपने अगले वीडियो में। अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, और क्या आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक इंडिया में नहीं है ना, कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और कहाँ पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, I will see you soon in my next video. Namaste.
चलिए हम चलते हैं पायल 2 की तरफ। पायल 2, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोगों ने चूज़ की है ये छोटी नन्ही सी चिड़िया। तो ऐसा फील हो रहा है कि ये चिड़िया आपकी सिबलिंग है जो कि ऐसे ची 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 सारे टाइम करती रहती है। और ये ची 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 कभी आपके लिए अच्छा होता है और कभी आपके लिए बहुत अनोइंग होता है। आपको लगता है कि बस चुप कर लो, हो गया। ऐसा हर भाई बहन के साथ होता है, आपके साथ भी होता है। बेसिकली लाइवलीनेस है आपकी लाइफ में इनकी वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा ब्रेकअप। पहले मैं इसको साइड में रख दूँ। हमारा ब्रेकअप, तो ये हमारे 3 टैरो कार्ड्स हैं। ये हमें बताएंगे कि इनकी ये जो सिबलिंग जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपने ये पायल सेलेक्ट किया है, उनका आपकी लाइफ में आने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है, आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ है। इसके अलावा ये 3 हमारे पास ओरेकल कार्ड्स हैं जो हमें बताएंगे कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर रिलेशनशिप इस सिबलिंग के साथ कैसा है, ठीक है। हम पहले पास्ट देखते हैं। क्लैरिटी, आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड है पायल 2, वो ऐसा बॉन्ड है कि आप यू आर मेंट फॉर ईच अदर, ठीक है। एकदम तगड़े पगड़े से भाई बहन हैं आप, बहन बहन है या भाई भाई हैं या भाई बहन है, जो भी हैं, जो भी सिबलिंग है, आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है। आप मिलजुल के बदमाशी करते हैं। और शायद आपने एक ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक से ज़्यादा भाई बहन के बारे में पूछा होगा, ठीक है। तो आप एक से ज़्यादा सिबलिंग हो सकते हैं। मिलजुल के आपने बचपन में बदमाशी की है, ठीक है। पेरेंट्स से अलग अलग आइडियाज़ आपने अपने मन में आज हम ऐसा करेंगे, अलग अलग आइडियाज़ किए हैं। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे भाई बहन और मेरे बचपन की बातें याद आ रही हैं जो मैं ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं करूँगी, नहीं तो पता चलेगा कि मैं बहुत बदमाश हूँ। एनीवेज, बचपन में सभी होते हैं और थोड़ा बहुत चीकी होना भी चाहिए, ठीक है। तो आपने जो कुछ सीखा है वो मिल बांट के सीखा है। जो कुछ किया है वो मिल बांट के किया है। जैसे हमारे साथ ऐसे होता था ना कि अगर हम में से किसी एक ने गलती की तो पिटाई हम तीनों की होती थी, लग जाएगी तीनों की। तो जैसे जैसे बड़े हुए हमें ये समझ में आया कि गलती तो एक की है लेकिन लाइन तो तीनों की लगनी है। तो हम बातें आपस में अपने में निपटाना शुरू कर दिया हमने। तो ऐसे आपकी गठबंधन बहुत अच्छा चला है और आज भी चलता है। ये मुझे पास्ट ही नहीं फ्यूचर भी दिख रहा है, आगे भी चलेगा। अभी रिसेंटली कोई बात हुई और वन ऑफ माई सिबलिंग केम एंड सेड, दीदी ऐसी ऐसी बात है, अभी आप मम्मी को मत बताइएगा, हम खुद ही बता देंगे उनको, ठीक है। किसी को नहीं बताया हमने, ओके। फिर मेरे दूसरे सिबलिंग का फ़ोन आया, दीदी ऐसी 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 बात है। और सो बेसिकली ये उसको भी पता था, मुझे भी पता था और मेरे थर्ड सिबलिंग को भी पता था, लेकिन मेरी मम्मी को नहीं पता था, ठीक है। उनको शायद ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें उनको बाद में पता चलता है और हम तीनों को पहले पता होता है। और ये चीज़ बचपन में भी आपके साथ इसी तरीके का रहा है। आपने मिल बांट के बदमाशियाँ की हैं। कभी ऐसा बहुत कम हुआ होगा जहाँ पर आप इन्वॉल्व होंगे, जहाँ पर आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई होगी। क्योंकि मतलब ज़्यादातर काम आपने कोशिश की है कि आप
अपने आपस में निपटा लें, अपने आपस में साथ में कर लें, अपने आपस में न्यू आइडियाज़ निकाल लें। जैसे हम तीनों होते थे, हम तीनों मिल के हर रोज़ हर शाम निकलते थे। घर में एक पेट चाहिए था, डॉग हमें, और हमारी मम्मी को डॉग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम जाते थे, एक डॉग लेकर आते थे घर में, उसके लिए घर बनाते थे पूरी शाम, और अगले दिन सुबह उसको भगा देती थी मम्मी हमारे उठने से पहले। तो ये जो हम काम करते थे मिल करके, हमारी मम्मी को डॉग बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन हम इसके ऊपर गिव अप नहीं करते थे। हम हमेशा डॉग लेकर आते थे, हम तीनों मिलकर लेकर आते थे। तो ये हमारे तीनों की मिली जुली भगत होती थी, मिली भगत होती थी, जो हम मिलकर करते थे। तो यहाँ पर आप और आपके सिबलिंग या मल्टीपल सिबलिंग्स, या एक के बारे में नहीं, ज़्यादा के बारे में सोच रहे हैं आप, ज़्यादा मेरे सिबलिंग्स हैं, तो सब मिल बांट के चीज़ें करना प्रेफर करते थे और करते थे। ठीक है, अब आज प्रेजेंट कैसा है? बैलेंस। कहीं पर ऐसा है पायल टू कि आप लोग तीनों ही, तीन क्यों आया मेरे मुंह में, क्योंकि ये 3 लोग हैं इसलिए आया। और शायद आप ज़्यादातर आप लोगों में से जिन्होंने ये पायल चूज़ किया है, आप लोग 3 भाई बहन होंगे। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं है कि 2 नहीं हो सकते, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ज़्यादा होने चाहिए। तो आप लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी लाइफ में कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। पायल टू लाइफ में कि बैलेंस को बनाने में बिज़ी हैं, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है बिल्कुल भी। लेकिन आप लुक आफ्टर करते हैं एक दूसरे के लिए, अगर ज़रूरत पड़े तो आप, हो सकता है रोज़मर्रा की लाइफ में एक दूसरे से ज़्यादा बात भी ना कर पा रहे हों आजकल, क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो आपकी एक नज़र है आपके सिबलिंग पे, आपके सिबलिंग की एक नज़र है आपके ऊपर, जहाँ पर दे आर ऑलवेज रेडी फॉर यू। ओके, ऑलवेज रेडी फॉर यू। बट आप अपनी अपनी ग्रोथ में लगे हुए हैं, अपनी अपनी चीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने अपनी लाइफ में आप बिजी हैं, और अगर आपको आपकी सिबलिंग की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है तो ओके, अगर नहीं मिल रहा है इवन देन इट्स ओके, क्योंकि आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में बिजी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपके एक सिबलिंग ने सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो डाली और आपने उसको लाइक नहीं किया, सबने लाइक किया, या आपने सिर्फ लाइक किया, कोई कमेंट नहीं किया। समवेयर आपके सिबलिंग को लगेगा कि अच्छा ये तो कोई कमेंट आया नहीं, लेकिन समवेयर आपके सिबलिंग ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अभी बिजी होंगे, या आपको टाइम नहीं मिला होगा, या आप भूल गए होंगे। तो वो सेम फोटोग्राफ जो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, वो आपको 1-on-1 भेजेंगे, फिर आप उसके ऊपर कमेंट करेंगे, और फिर उनको संतोष मिलेगा कि हाँ देखा, मेरे भाई मेरी बहन ने इस चीज़ को देखा जो मैं दुनिया के साथ शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो उन्होंने भी देखा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे वो आप अपने आप को या आपकी सिबलिंग को अपनी लाइफ में कहीं कहीं पे पुल कर रहे हैं अपने साथ। हफ्ते भर बात नहीं हुई, लेकिन किसी का बर्थडे है तो फ़ोन कॉल ज़रूर आएगा। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें निकाल कर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। बिज़ी हैं इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं, एक दूसरे के बारे में रेडीनेस है। यहाँ पर कोई अगर ज़रूरत होगी तो ये सिबलिंग आपके लिए तैयार है, आप इनके लिए तैयार हैं। हाँ, ज़रूरत नहीं है तो हम अपनी अपनी चीज़ में बिज़ी हैं।
ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, आप लोग अपने आप में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्पेस दे रखा है अपने। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल 2, अगर आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो डिस्टेंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब हम देखेंगे फ्यूचर क्या है। कार्मिक रिलेशनशिप, ओरियन एनर्जी, पोलैरिटी, सोल ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में भी मैं देख रही हूँ कि आप लोग अपने आप में इतने बिजी हैं कि आपको एक दूसरे के लिए थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपको या आपकी सिबलिंग को ज़रूरत हो और आप वहाँ पे अवेलेबल ना हो पाए, ठीक है। इसकी वजह से, जैसे मैं कह रही थी, ये कार्ड खोलने से पहले मुझे फीलिंग हो रही थी, और ट्रस्ट में मैंने ये कार्ड देखा नहीं, मैं अपने कोई भी कार्ड को देखती नहीं हूँ रीडिंग से पहले। तो जैसा मैं कह रही थी कि अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है अगर आप इतना ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं तो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये इंसान आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, और ये इंसान ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर कहीं पे हल्का सा फंस सा गया है, पानी जो कि जमा हुआ आइस सा लग रहा है, और ये आगे बढ़ नहीं पा रहा। और ये इंसान इतना ज़्यादा बिजी है आगे बढ़ने में कि ये पलट के देख नहीं रहा कि ये इंसान वेट कर रहा है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इतना डिस्टेंस मत आने दीजिए प्लीज़ पाइल 2, ठीक है। इतना डिस्टेंस आप मत आने दीजिए अपने रिलेशनशिप के बीच में, जहाँ पर आपकी सिबलिंग को आपकी ज़रूरत हो, आपको आपकी सिबलिंग की ज़रूरत हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि आप टाइम ना निकाल पाएँ, ठीक है। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इतना ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं एक दूसरे को कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप एक दूसरे के लिए टाइम निकालिए। अगर आप एक दूसरे के लिए तैयार हैं तो उसको शो करिए, ठीक है, उसको शो करिए। हाँ, बिज़ी हैं, अगर आप अपनी ही फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं, अपने भाई बहन के लिए टाइम निकालते हैं, तो वो आपके लिए भी अच्छा होता है, राइट। आप अभी, जैसे मैं बिज़ी हूँ मान लीजिए बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन जब मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ भाई बहन के लिए, बहुत सारे मुझे मेरी बचपन की यादें आ रही हैं जो कि मैं आज की डेट पे उनके साथ रोज़मर्रा में नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक अलग कंट्री में रहते हैं, मैं एक अलग कंट्री में रहती हूँ, वो इंडिया में है, मैं यूके में हूँ। हम रोज़मर्रा की लाइफ में एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, मिल सकते हैं, लेकिन जब मैं मिलूँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 100% जब उनके साथ हूँ तो उनके साथ ही रहूँ, क्योंकि वही एक टाइम है जब मैं उनके साथ रह सकती हूँ। तो एटलीस्ट मैं टाइम निकाल रही हूँ उनसे मिलने का, उनके पास जाने का। मैं अभी गर्मी की छुट्टियों में इंडिया आने वाली हूँ थोड़े दिन में, और मेरी बहन मेरे भाई के यहाँ आएगी, मैं अपने भाई के यहाँ जाऊँगी, और हम तीनों भाई बहन वहाँ मिलने वाले हैं। मेरी बहन बिज़ी है, बच्चे का स्कूल है, उसके लिए इजी नहीं है उस टाइम पे आना जिस टाइम पे मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। मैं वहाँ पहुँच रही हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने बच्चों की छुट्टियों के हिसाब से। तो वो ये कंप्लेन नहीं कर रही कि दीदी तो अपने बच्चों की छुट्टियों के हिसाब से आ रही, तो मैं कैसे आऊँ, मेरे बच्चे की छुट्टी तो नहीं है। नहीं, शी वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विद मी, और इसके लिए वो मेरे लिए अपने बच्चे का स्कूल छुड़ा कर साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए आ रही है। तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट ले रही है और मुझे उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, रादर देन ये कंप्लेन करने के कि तुम इतने कम दिन के लिए क्यों आ रही हो, तुम इतना भी नहीं कर सकती, तुम उतना भी नहीं कर सकती, राइट। सो थोड़ा सा ये टाइम निकालिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपनी लाइफ से बताया, जैसे हम एक दूसरे के लिए टाइम निकाल रहे, मेरी बहन टाइम निकाल रही है मेरे लिए, मेरा भाई टाइम निकालेगा मेरे लिए, और मेरी सहूलियत से मैं वहाँ जा रही हूँ, ठीक है। तो
हम इतना इतना कर रहे हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, ये आप भी करिए, ठीक है। आपको पता है कि वो है यहाँ पर रहेंगे, मुझे भी पता है मेरे भाई बहन हमेशा रहेंगे, बट साथ रहना, उनके साथ अगर मैं 2 दिन भी रहती हूँ तो मैं एक अलग इंसान बन के वापस आती हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर फिक्स करते हैं, फिट करते हैं, ठीक है। जो भी ब्रोकन होता है, लास्ट टाइम जब मैं उनसे मिली थी उससे लेकर अभी तक जो भी ब्रोकन था, जो भी दुनिया ने मुझे थपेड़े मारे, जो भी मैंने स्ट्रगल किया, वो सब उनके साथ रहकर मिलकर हील अप होता है, ठीक है। और ऐसा उनके साथ भी होता होगा, राइट। तो टाइम निकालिए एक दूसरे के लिए, नहीं तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा और जब सही टाइम आएगा आप अपने सिबलिंग के लिए वो नहीं कर पाएंगे जिनकी ज़रूरत है उनको, ठीक है ना। अब देखते हैं इनकी आपके लाइफ में आने की वजह से आपकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ है, क्या बेहतर हुआ है। 9 ऑफ इमोशंस, म्यूज ऑफ मटेरियल, नाइट ऑफ इमोशंस, बहुत अच्छा। सो ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है पाइल 2। आपने शायद ही कोई काम ऐसा किया होगा जो इनको पता नहीं होगा या इनके साथ नहीं किया होगा, ये आपको ये इमोशनली फुलफिल करते हैं, एक कंप्लीटनेस का एहसास देते हैं। या आपको, अगर आपको दुनिया में कोई भी परेशानी होगी, आप सिर्फ इनसे बात कर लेंगे, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, आपको रास्ता मिल जाएगा। ये आपका साथ हैं और ये आपका साथ हमेशा देंगे। ये आपकी लाइफ में खुशी लाते हैं। ये आप बहुत कुछ बदल गया इनकी आपकी, मतलब अगर आप छोटे हैं इनसे तो आप ये अब रियलाइज़ करते होंगे कि बहुत कुछ बदल गया इनके रहने से आपकी लाइफ में। अगर ये बड़े हैं आपसे तो बचपन, अगर आप बड़े हैं तो बचपन से इनके आने के बाद से आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे बदलाव आए हैं। इमोशनल लेवल पे कंटेंट हुए हैं आप। बहुत सारी चीज़ों में ये आपकी हिम्मत है, ताकत है। यस, यू कैन डू इट, ठीक है। हमेशा साथ देने वाले लोगों में से हैं ये आपके। आपको ये पता है ये आपका एक घर है, ये आपके एक घर हैं जिनसे आप दुनिया की कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी दुख बांट सकते हैं। मुझे आप लोगों में बॉन्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, आप बिज़ी होने की वजह से शायद अभी टाइम साथ में नहीं बिता पा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ये ब्रिज बनाइए, साथ में टाइम बिताइए, ठीक है। लाइफ का बैलेंस है लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है। पाइल 2, तो हमें क्या देखना था, आपको क्या करना चाहिए आपकी सिबलिंग के लिए अभी राइट नाउ, थैंकफुल होने के लिए, या राखी पे, या इन जनरल उनको ये बताने के लिए कि वो कितने स्पेशल हैं आपके लिए। आपको क्या करना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल करने में बिज़ी हैं, उससे थोड़ा सा टाइम निकालिए, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ, उससे थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ा सा बचपना दिखाइए, थोड़े से बच्चे बनिए, साथ में बच्चे बनिए, ठीक है। अपने पुराने सॉन्ग्स जो आप बचपन में सुना करते थे, जिसके ऊपर डांस किया करते थे, उस पे डांस करिए, चीखिए, चिल्लाइए, पागलपन करिए। जो आप फैमिली को छोड़िए, एक दिन आप फैमिली को छोड़िए और आप भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई जो भी हैं, साथ में आप दोनों टाइम स्पेंड करिए। और
अपनी बातें करिए, अपने बारे में बातें करिए, अपने एक दूसरे के बारे में बातें करिए, किसी और के बारे में नहीं करिए। थोड़ा सा बच्चा होने की ज़रूरत है और बचपन में जाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप, क्योंकि आप दोनों बिजी नज़र आ रहे हैं, तो अगर आपको लगता है आपकी सिबलिंग भी बिजी हैं तो पुल देम आउट, ठीक है। पुल देम आउट, मेक श्योर कि वो आपके साथ इस बचपने में इन्वॉल्व हो। ओके पार्ट 2, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो सबसे शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो में हर भाई बहन के लिए कोई ना कोई मैसेज है। प्लीज़ शेयर करिए। मैं ये वीडियो राखी के उपलक्ष्य पे बना रही हूँ। राखी के नाम पे मेरे दिमाग में ये वीडियो आया था, लेकिन ये वीडियो टाइमलेस है, तो आप कभी भी सुन सकते हैं, आपके लिए होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। ओके, नमस्ते पाइल 3। सो आप लोगों ने ये हैंड चूज किया है जिसमें लिखा है हैंडमेड। तो पाइल 3, अगर ये आपसे छोटे हैं, तो आपने बहुत काम करा है इनसे आपका बहुत काम करते हैं, हमेशा तैयार हैं आपके लिए, ठीक है। आपकी बहुत हेल्प करते हैं, आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अगर ये आपसे बड़े हैं तो इनका प्यार, आशीर्वाद, इनकी केयर हमेशा आपके साथ है, चाहे ये फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक है। तो हम ब्रेकअप देखते हैं। ये हमारे पास कार्ड्स हैं ये बताने के लिए कि इनके आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है, ओके। और ये हमारे पास ओरेकल कार्ड्स हैं। ये आपकी रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ओके। देखिए पास्ट कैसा रहा है। आप दोनों एक दूसरे का संतोष हैं, एक दूसरे की शांति हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर करते होंगे। तो अगर मान लीजिए आप एक से ज़्यादा सिबलिंग हैं, तो ये जो सिबलिंग जिसके लिए आपने चूज़ किया है, ये आपके क्लोजेस्ट सिबलिंग है, ठीक है। बचपन से आपके क्लोज रहे हैं। कहीं आप लोगों को म्यूज़िक में कोई तो इंटरेस्ट है या कोई कॉमन इंटरेस्ट ज़रूर होगा। म्यूज़िक में कैसा भी हो सकता है, गाने का, बजाने का, सुनने का। एक टाइप की म्यूज़िक आपको अच्छी लगती हो, एक जैसी म्यूज़िक आपको अच्छी लगती हो, साथ में एक जैसी म्यूज़िक पे डांस करते हो आप, तो आपका एक बॉन्ड है। इवन इफ़ आप ट्विंस नहीं भी हैं, अगर आप साथ में पैदा नहीं भी हुए हैं, जुड़वा नहीं भी हैं, तो भी आपके बीच में एक ट्विंस वाला बॉन्ड है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, कई लोग यहाँ पर ट्विंस भी हों। तो एक अंडरस्टैंडिंग है, बट थोड़ा सा रिबेलनेस भी है। तो कहीं पर आप लोग बिना एक दूसरे को सच बताने के लिए आप हार्शली बोल भी सकते हैं। एक दूसरे का 2 मिनट पहले बाल नोच रहे होंगे और 2 मिनट बाद कंधे पे हाथ रख के यारी दोस्ती चल रही होगी। मोस्टली ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में एज गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्विंस नहीं भी हैं तो भी आपके बीच में एज गैप कम होना चाहिए। और अगर एज गैप कम नहीं है, जिसकी चांसेस बहुत कम है, तो आपने अपने ना क्लोजनेस बहुत है आपके अंदर। आप दोनों ने बहुत सारी चीज़ें एक साथ की हैं। आप दोनों एक बॉन्ड है आपके बीच, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो कि शायद बाहर किसी को नहीं दिखेगा, बट आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसको जानते हैं, आपको पता है कि वो है वहाँ पर,
जैसे माँ और बच्चे के बीच में एक बॉन्ड होता है, वो होता है, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट। वैसे आपके बीच में एक बॉन्ड है और वो है, यू डोंट हैव टू फील इट और एक्सप्लेन इट, इट इज़ देयर एंड इट विल बी देयर। ठीक है ना? अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे पाइल्स आए हैं। आपका करंट क्या है? ग्रीडीनेस। कहीं पर ये चीज़ है, आप लोग थोड़े से हार्श हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। पाइल 3, ठीक है, ऐसा नहीं है, देर इज़ बॉन्ड, देर आर थिंग्स, बट आप आजकल एक दूसरे को चीज़ों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं समहाउ, क्योंकि आप एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही समहाउ। तो ये आपके अंदर एक गुस्सा लेकर आ रही है, आपके सिबलिंग के लिए, सिचुएशन के लिए। और टू बी ऑनेस्ट, ये आप अंदर से नहीं कर रहे, ये आपको सिचुएशन की वजह से हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने लोगों से, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आपको ऐसा लगता है कि बाहर के लोग तो ऐसा कर ही रहे हैं, आप भी ऐसा करोगे, मेरे अपने होके आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है कि वो ये है कि मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें से 2 भाई हैं और एक बाहर का दोस्त है। ठीक है, अब दोस्त ने, अब ये जो पहला भाई है, दूसरा भाई है और दोस्त है, तो पहले भाई के अगेंस्ट दोस्त ने कुछ बोला। अब ये जो दूसरा भाई है वो भी सच बता रहा है पहले भाई को, तो पहले भाई को ये बुरा लग रहा है कि ये मेरा दूसरा भाई जो है वो मुझे फेवर नहीं कर रहा, बल्कि पार्टनर को, दोस्त को फेवर कर रहा है। जबकि दूसरे भाई को ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, यही सच्चाई है, यही सच है, और तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक है जिसको ये समझना होगा कि ये सिचुएशन वैसी है, आप वैसे नहीं हैं। ठीक है, आप शायद आप दोनों को ये समझना होगा, क्योंकि आप दोनों को कहीं पर गुस्सा है, नाराज़गी है एक दूसरे के साथ। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका खुद का सिबलिंग ऐसा करेगा आपके साथ। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें आप अपने सिबलिंग से और सिबलिंग आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहा है। कोई तीसरा इंसान है, तीसरी एनर्जी है जो आपके बीच में आ गए। इनको बीच में मत आने दीजिए प्लीज। प्लीज डायरेक्टली बात कीजिए एक दूसरे से, बात मन में मत रखिए, और जो बीच का इंसान आ रहा है बीच में उसको बिल्कुल साइड करिए। जो मेरा एग्जाम्पल था ना, ये तीसरे इंसान का, दोस्त का, पार्टनर का, अगर आप सेकंड सिबलिंग हैं जो सही बता रहा है फर्स्ट सिबलिंग को, तो जो कि आपके पार्टनर से तरह है, आप बात करिए डायरेक्टली अपने सिबलिंग से, बोलिए कि भाई ये चाहे जो भी करे, आई डोंट केयर, बट तुम गलत नहीं कर सकते। अगर आप फर्स्ट सिबलिंग है जो जिसको ये लग रहा है कि आपका सिबलिंग आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, आप बात करिए कि देखो मैं गलत हूँ, सही हूँ, मुझे नहीं पता, बट अभी मुझे सही रास्ता दिखाओ, अभी तुम क्यों इसका साथ दे रहे हो, मुझे ये समझाओ। बात करिए, क्योंकि ये जो तीसरा इंसान है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ें बिगाड़ रहा है सिचुएशन की वजह से। इट्स ऑल सिचुएशनल। यहाँ पे कहीं पर भी कोई भी, चाहे वो तीसरा इंसान हो, चाहे आप हो, चाहे आपके सिबलिंग हो, जानबूझकर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपको सिचुएशन बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो ये पूरी हो जाएगी। यहाँ पर मुझे फिनेंशियल क्रंच, यू नो, प्रॉपर्टी, पैसा, इनहेरिटेंस, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं आपके अंदर। ठीक है, या फिर एक ही जगह पे काम करना, एक ही सिचुएशन में काम करना, अलग अलग लेवल पे काम करना, ये सब सिचुएशन नज़र आ रही हैं जो कि आपके बीच में डिस्टेंस ला रही हैं। पाइल 3
अब देखें फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का। ऑल पाथ लीड्स होम, इनर अथॉरिटी, इंट्यूशन, ट्यून योर ग्लेज विद इन। आप दूर कहाँ जाएंगे, ये लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट का कोई मतलब नहीं है, ये गुस्से का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वापस तो आप घर ही आएंगे। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरा पाइल 3 कि अपनों से लड़कर, अपनों को बुरा कहकर, अपनों को बुरा समझकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फाइनली वो आपके अपने हैं। ज़मीन जायदाद है, क्या करेंगे आप, कहाँ लेके जाएंगे, कितना लेके जाएंगे। अगर आपसे दूर जा रहा है तो किसके पास जा रहा है, आपके अपने खून के पास जा रहा है, आपके अपने भाई बहन के पास जा रहा है। ठीक है, आपको जितना कमाना था, जितना था, वो आपके पास है, राइट। आपको क्या ज़रूरत है, जब आप अपने लिए चीज़ें कर सकते हैं तो आप अपने सिबलिंग के लिए छोड़ दीजिए। क्यों ज़मीन जायदाद पे लड़ाई करना। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्यों आपको अपने स्टेटस के लिए लड़ाई करना। आप सेम जगह पे काम कर रहे हैं, अगर आपके सिबलिंग को आपसे ज़्यादा स्टेटस मिल जाता है तो उसमें क्या बुराई है। आपको ना मिला, उनको मिला, उनको ना मिला, आपको मिला, है तो परिवार ही। ये बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एट द एंड आप चाहे यहाँ करें वहाँ करें, एट द एंड आप ही एक दूसरे के साथ रहेंगे, आप ही एक दूसरे के का साथ देंगे, कोई और नहीं देगा। ठीक है, तो आपको अब एक दूसरे के साथ ही रहना होगा। तो ये कचकच पिचकच बंद करिए। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग दिस, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ये एक बचकानी हरकत है। ये जो सिचुएशन है इसको आप साथ मिलकर बेटर डील कर सकते हैं रादर देन ऐसे करने के, क्योंकि एट द एंड जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है वो आप अकेले होंगे तो आप वापस इसी सिबलिंग के पास आएंगे जिससे आप इतना परेशान हैं। ठीक है, तो इतना परेशान होके कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा चीज़ें छोड़ना शुरू करिए, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। चलिए देखते हैं इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में कैसे बदलाव आया है। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, प्रोटेक्टिव हो गए हैं आप। नाइट ऑफ कप्स, धीरे धीरे छोटे 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 प्यारे प्यारे से हो गए हैं आप। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इनके आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आई है। पाइल 3 अगेन ऐसी फीलिंग है कि चाहे कुछ भी हो, एट द एंड आप भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, बहन बहन है, भाई बहन बहुत सारे हैं, जो भी है, आप एक फैमिली हैं, आप एक खून हैं, आप एक परिवार हैं। आप चाहे लड़ें जितना भी, एट द एंड आपको प्यार है एक दूसरे से। चाहे आप कुछ भी करें, एट द एंड आप परिवार हैं एक दूसरे का, आपको साथ रहना है एक दूसरे के। ठीक है, पाइल 3 तो थोड़े से इनके आपकी लाइफ में आने के बाद आप थोड़े से डिफेंसिव हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर। थोड़ा सा कंपटीशन आपके मन में आया होगा, क्योंकि ये दूसरा इंसान जो आपकी लाइफ में आ गया है। जब आप छोटे से बच्चे थे, अब सारा टेंशन उसी को मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन फिर कहीं पर ये दूसरा इंसान जो आपकी लाइफ में आया है, वो आपको बहुत प्यार भी करता है। उसने आपको प्यार करना सिखाया है, उसने आपको प्यार देना सिखाया है, उसने आपको प्यार लेना सिखाया है। तो आपका वो परिवार है, वो स्टेबिलिटी है, वो घर है। मुझे एकदम से मेरे बच्चे याद आ रहे हैं इसमें। एग्जाम्पल दूँ तो मेरी छोटी वाली है बेटी, उसको सारे टाइम कंपटीशन होता है मेरी बड़ी वाली से। दीदी के पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझे भी यही चाहिए, दीदी मेरी चीज़ यूज़ नहीं कर सकती, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। बट अगर उसकी दीदी एक दिन के लिए भी कहीं बाहर चली जाए, वो ना खाएगी, ना पिएगी, ना सोएगी, सारे टाइम घर में रोती हुई फिरेगी, दीदी 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 दीदी।
कहाँ है, क्यों नहीं आ रही, और तभी भी दीदी के ऊपर ही ब्लेम करेगी कि ये दीदी की गलती है कि दीदी मेरे साथ नहीं है. शी हैज़ टू बी हियर विद मी बिकॉज आई एम मिसिंग हर. तो वो अभी 5 साल की है. तो जब ऐसे ही कुछ सिचुएशन है आपके और आपके सिबलिंग के बीच में, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा कंपटीशन है, कंपैरिजन है जो आपने खुद बनाया है, आपने खुद क्रिएट किया है. अगेन सिचुएशन, बट एट द एंड उसको, मेरी छोटी वाली बेटी को, वो परिवार पूरा तब लगता है जब हम चारों साथ में होते हैं, जब उसकी दीदी वहाँ पर होती है. तो उसको, अब उसके स्कूल में अगर कोई पिकनिक होती है, कुछ होती है, दोनों का स्कूल है, वो भी स्कूल जा रही है, ये भी स्कूल जा रही है, तो हम तो छोटी वाली की पिकनिक में चले जाते हैं, लेकिन मेरी बड़ी वाली बेटी नहीं जा सकती क्योंकि वो स्कूल में है. तो उसको हमेशा लगता है इट इज़ नॉट कंप्लीट बिकॉज दीदी इज़ नॉट हियर. तो दीदी नहीं है तो चीज़ें कंप्लीट नहीं है उसकी लाइफ में, क्योंकि दीदी ही सब कुछ कंप्लीट करती है. उसने कभी अपनी लाइफ बिना दीदी के देखी ही नहीं है, लेकिन दीदी ही फिर उसका कंपटीशन है. दीदी ही एक ऐसे इंसान है जिससे उसको अपनी माँ को बांटना पड़ता है. दीदी ही एक ऐसे इंसान है जिससे उसको टीवी शेयर करना होता है. दीदी ऐसे इंसान है जिससे उसको बाकी कंपटीशन है. बट देन दीदी ही ऐसे इंसान है जो उसको कॉन्फिडेंस देती है. दीदी ही ऐसे इंसान है जब मम्मा गुस्सा होती है तो वो कहती है इट्स ओके ड्यू, इट्स ओके, इट्स फाइन, मम्मा विल बी, जस्ट बी विद मी, मम्मा विल बी फाइन. तो दीदी ही उसको सेव करती है, दीदी ही उसको प्यार से समझाती है, दीदी ही उसको चीज़ें उसकी लाइफ की बदल सकती है. तो इस तरीके का इमोशन आपके अंदर आया है इनके आने के बाद. अब इनको थैंक यू बोलने के लिए, इनको ये बताने के लिए कि आप कितने ग्रेटफुल हैं, आपको क्या करना चाहिए. जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब भी करिएगा. अगर कोई स्पेशल इंसिडेंट, कोई स्पेशल डे, कोई स्पेशल चीज़ का इंतज़ार मत करिए, इस चीज़ को स्पेशल बनाइए. ठीक है, आपको ज़रूरत है. फाइन, एक और कार्ड निकालें. 2 of Wands, Ace of Cups. कहीं पर एक नई शुरुआत की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में पाइल 3, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं चल रही. तो साथ में बैठिए, बातें करिए, इश्यूज़ रिजॉल्व करिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बारे में ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा सोचते हैं, ना बुरा करना चाहते हैं. ये सिर्फ सिचुएशन है. तो इसको बैठ के निपटाइए और एक नई शुरुआत करिए. ठीक है, एक नई शुरुआत करिए जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए. समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर है थोड़ा सा डिस्टिंक्ट डिस्टेंस. ओके, उसको आपको कवर करना ज़रूरी है. ठीक है. ओके पाइल 3, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ज़रूर 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 करिए. जितने भी भाई बहन को आप जानते हैं उनको ये वीडियो भेजिए, क्योंकि इसमें मैसेज सबके लिए है. आपके लिए बस एक क्लिक है और मैसेज मेरा यूनिवर्स का मेरे थ्रू उन तक पहुंच जाएगा. ठीक है. नमस्ते, मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में. अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं पिक करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में. नमस्ते. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. नमस्ते.